हमने दिया, श्रम करके बनाई हमने, वोट हम इन लुटेरों और बेईमानों को दिया जो सदनों में गए हैं और टैक्स लगाएंगे। इनके टोल टैक्स को तोड़ देना चाहिए लोगों का। लुटेरा जो टोल सिस्टम है, टोल टैक्स है, यदि इस तरह से डकैती के अड्डे टोल टैक्स ना खोले गए होते, जगह जगह आधे घंटे टोल पर जाम लगा बनाए हैं। 20 रोड आप जिले में बना दें हाईवे, तो 20 टोल टैक्स के अड्डे बना देंगे। ये कितना लूटेंगे। दूसरा, आपने बाइक पर टैक्स कैसे लगा दिया? यही विकसित भारत है, यही विकास का मतलब है भारत के कि आप बाइकर्स के ऊपर 8 किलोमीटर की पेरीफरी में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक टोल टैक्स होगा। ये रोड मिनिस्टर का बयान है सदन में। गोरखपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर 4 टोल टैक्स है, जिसको लेकर हमारे साथ पूर्वांचल गांधी के नाम से मशहूर संपूर्णानंद जी जुड़ रहे हैं। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से ज्ञापन देते हैं, लेकिन वो ज्ञापन सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन बनकर रह जाता है। इन्होंने आज एक और ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में इन्होंने क्या कुछ मांगे रखी हैं हम जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम निहाल जी आपको। किस मुद्दे को लेकर सर आपने ज्ञापन दिया है और कब से ये मामला चल रहा है टोल टैक्स वाला? देखिए, टोल टैक्स का जो इशू है वह विगत 4-5 वर्षों से मैं सरकार को, प्रेसिडेंट को और रोड मिनिस्टर को मैं चिट्ठी लिख रहा था कि टोल बहुत एक्सेसिव है। जो निजी गाड़ियों पर टोल है उसको समाप्त कर दीजिए। और निजी गाड़ियों पर टोल 2 तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क ले लिए, रोड शुल्क ले लिया आपने, तो फिर दोबारा लेने की कोई एक पूरी तरह से डकैती, बेईमानी है। और दूसरी बात हमने कहा कि जो चलना है, कहीं से आना जाना, वो हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। जब हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे, आप टोल लगा देंगे, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार कहीं जाने आने का हनन होगा। तो चिट्ठी लिखते लिखते उस संदर्भ में मैंने कम से कम 500 पत्र मैं लिखा हूँ रोड मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और तब जाकर अभी 2 महीने पहले जो है प्रेसिडेंट, 3 बार मैं टेनुआ टोल प्लाजा यहीं जो गोरखपुर का नेशनल हाईवे पर है, मैंने संविधान दिवस पर 3 बार जो है प्रेसिडेंट को ज्ञापन रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से भेजा। अभी 2 महीना पहले रोड मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और रोड इन्फोर्समेंट हो भी गया है 15 अगस्त से। 3,000 रुपये में अब 1 साल तक आप हाईवे पर, हाँ, 200 से अधिक नहीं होना चाहिए, 200 बार होना चाहिए। 200 से अधिक टोल 12 महीने या 200 अधिकतम 200 टोल, 201 होगा तो आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। आज जो मेरा इशू था ज्ञापन देने का, एक तो खैर जो भी हुआ, हम उनसे ये मांग कर रहे थे कि बाया इन्फ्रो एक टोल लेन फ्री कर दीजिए दोनों तरफ से, ताकि जिनके जेब में पैसे ना हो चले जाएं, और जिनके जेब में पैसा होगा वो दे के टोल से चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना गया। लेकिन अब 15 रुपये एवरेज एक टोल पर पड़ रहा है, तो नहीं के बराबर है। अब बर्डन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। दूसरा, आज जो मेरा इशू ये था कि इस गोरखपुर जनपद में 4 टोल टैक्स क्यों? पहली बात, जब सदन में आपने घोषित किया है कि 60 किलोमीटर की पेरीफरी में या एक डिस्ट्रिक्ट में एक टोल टैक्स होगा, ये रोड मिनिस्टर का बयान है सदन में कि 60 किलोमीटर की पेरीफरी में जो रेडियस है उसमें, और जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक टोल होगा। एक रोड मिनिस्टर का सदन का बयान है, लोग भी यही जानते हैं। आप किस तरीके से 4 टोल टैक्स यहाँ बनाए हैं। 20 रोड आप जिले में बना दें हाईवे, तो 20 टोल टैक्स के अड्डे बना देंगे। ये कितना लूटेंगे। दूसरा, आपने बाइक पर टैक्स कैसे लगा दिया? यही विकसित भारत है, यही विकास का मतलब है भारत के कि आप बाइकर्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे। मध्यम दर्जे का, मध्यम घरों का बेरोजगार और थोड़ा बहुत काम करके रहने वाला, अपनी जीविका चलाने वाला बाइक पर सवार व्यक्ति से तुम टैक्स लेते हो। ये विकास कर रहे हो कि विनाश कर रहे हो या डाका डाल रहे हो? बाइक पर टैक्स खत्म कर दें, ये मेरी बात थी। गोरखपुर में एक टोल इन्फोर्स रहे, एक टोल पर आप टोल टैक्स लीजिए। बाकी जो तीनों टोल के अड्डे हैं उनको डिक्लाइन करिए, उनको म्यूट करिए, वहाँ कोई टोल टैक्स ना लीजिए, ये जुर्म है। तीसरी बात, हमने कहा कि 24 घंटे में एक टोल पर चाहे कोई जितनी बार आए जाए, एक बार टोल लीजिए। चौथी मेरी मांग उसमें लगी हुई है कि 3,000 से अधिक, यदि कोई 200 से अधिक कोई एक्सीड करता है तो भी आप 3,000 जमा करा लिए, ठीक है, आपने कूपन दे दिया। अब उसमें कोई शर्त फिर मत जोड़िए कि ये 200 से एक्सीड करेगा। आप चाहे जितने भी टोल वो क्रॉस करे 12 महीने के अंदर, आपने घोषित कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा है, उतना भी नहीं होना चाहिए। जब आपने 1 टाइम रोड टैक्स ले लिया तो किसी तरह से आपको लेने का अधिकार नहीं है। आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगता, लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स लेंगे। निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लेने का क्या मतलब है? लेकिन आपका 200 का बैरियर, उसको तो 4 मेरी मांगे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि जब आप वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पे शुल्क ले रहे हैं, तो दोबारा टोल टैक्स किस नाम पर लिया जा रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो मैं अपने 500 पत्रों में लिखा हूं और इसके लिए बहुत ही गंभीर तरीके से इनके ऊपर वार किया हूं कि आप जो है आप लूट कर रहे हैं। जब एक टाइम आपने ले लिया तो आप फिर रोड टैक्स ही लिखा रहता है, रोड टैक्स। फिर आप रोड टैक्स चाहे उस शीशे की सड़क दीजिए, चाहे
लोहे की बनाइए चाहे सोने की सड़क बनाइए, हम फिर टोल टैक्स देंगे? हमको हमारी पुरानी सड़क दीजिए। ये तो पूरी तरीके से इस देश में डाका डालते हैं। इस देश के विधायिका, कार्यपालिका के सदस्य, मिनिस्टर और सदन में केवल गडकरी को दोष नहीं देता। 545 लोग क्या करते हैं सदन में, 238 लोग अपर हाउस के क्या करते हैं? क्यों सदन चलता है? क्यों हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लगेगा और माननीयों की गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा? 36 तरह के VIP हैं माननीय और जिनकी गाड़ी पर नहीं लगता है, हमारी गाड़ी पर क्यों लगेगा? ज़मीन हमने दिया, पैसा हमने दी, सड़क बनाने के लिए मनी हमने दिया, श्रम करके बनाई हमने, वोट हम इन लुटेरों और बेईमानों को दिया जो सदनों में गए हैं और टैक्स लगाएंगे। इनके टोल टैक्स को तोड़ देना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक अच्छा सवाल आपने किया कि टोल टैक्स जो सदन में होते हैं माननीय उनके तरफ से नहीं उठाया जाता, टोल टैक्स उनसे नहीं वसूला जाता है बल्कि उन गरीब से वसूला जाता है जिनकी ज़मीन पर वो टोल टैक्स बना तो ना कि टोल टैक्स की ज़मीन हमारी, पैसा हमने टैक्स के रूप में दिया, हमने श्रम करके मजदूरी करके बनाई और टोल टैक्स उनसे नहीं लिया जाता। उनको कंटेंजेंसी और सैलरी मिल के एक सांसद को 40 लाख रुपए पर एनम मिलता है जिस पर कोई टैक्स नहीं देता हो। आप वो टोल टैक्स नहीं देगा, कलेक्टर नहीं देगा, कप्तान नहीं देगा। 38 तरह के VIP, 3 दर्जन, मोर देन 3 डजन ऑफ VIPs हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स। सो व्हाई, हम तो यही पूछते हैं। सेना के जवान के साथ मेरठ में कल ही एक बर्बरता वाली तस्वीर सामने आई जी, टोल टैक्स पर। जी, वो भी किस तरीके से आप उस घटनाक्रम, उसके लिए सीधे इस देश का लुटेरा जो टोल सिस्टम है, टोल टैक्स है, यदि इस तरह से डकैती के अड्डे टोल टैक्स ना खोले गए होते, जगह जगह आधे घंटे टोल पर जाम लगता है। पहले हम लोग जाते थे, रोड से निकलते चले जाते थे। टोल के अड्डे तूने बनाया क्यों? हम इसी सरकार को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा टोल के अड्डे पुरानी सरकार ने बनाया था, लेकिन एक्सेसिव जो टोल टैक्स है इन्होंने लगाया जो सहन सीमा के बाहर हो गया। हम कह रहे हैं क्यों लगाए? और मेरठ में जो कांड हुआ है उसके लिए तो उन जितने लोगों ने, मैंने वीडियो में देखा, बेंच चला रहे हैं, उनको पकड़ के ले आकर, सच तो बात यह है कि सेना के जवानों को मिल के उनको खोपड़ी पर गोली मार देनी चाहिए। सीधी सी प्रतिक्रिया मेरी, मुझसे कोई पूछे गांधीवादी, मैं उस दृश्य को अभी देखा हूँ, जेहन में बिल्कुल आग लग गई है कि एक सेना के कॉम्पिटेंट जवान जो जा रहा है, कह भी रहा है, उसको ऐसे पीटा जा रहा है लाठियों से। तो आप जो है जिस तरीके से पीट रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और उनकी सज़ा यही है कि सेना के जिस तरीके से, जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है वैसे पीटा जा रहा है। इनको मारना चाहिए, नहीं वो मारते हैं तो इनको प्रोसीड करके ले जाना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। और टोल के अड्डे, मैं फिर कह रहा हूँ कि गुंडई के अड्डे ये क्यों चल रहा है भाई? क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? गोरखपुर सूबे के मुखिया का गृह जनपद है। मुझे लगता है ये समूचे प्रदेश में, समूचे देश के सबसे चर्चित नेताओं में से शुमार होते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिर ऐसी चीज़ें तो उनके संज्ञान में होगी तो नहीं, उनके दिमाग में आया होगा, ये भी हो सकता है, हो सकता है उनके दिमाग में, और उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेसवे पर, अभी लिंक एक्सप्रेसवे पर झंडी दिखाएं जहाँ 3 रुपये पर किलोमीटर डकैती के अड्डे खोल गए, उस पर टोल टैक्स उनको नहीं जा रहा है कि ये क्या डाका का क्या अड्डा खोले हैं। उनको बाकायदा शासन को, सेंटर को लिखना चाहिए, रोड मिनिस्टर को, कि गोरखपुर में एक टोल लगाइए, बाकी डिक्लाइन करिए, म्यूट करिए, जुर्म है। देखिए, मैं किसी दिन फिर तिरंगा उठाऊंगा, पहली बात बता दें आपके चैनल के माध्यम से। निहाल जी, आप एडिटर हैं, फिर मुझे तिरंगा उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चलने दूंगा गोरखपुर में चार टोल टैक्स, नहीं, बिल्कुल, अभी तो 5 हो गए हैं, बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। हाँ, जो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये लड़ाई आगे कब तक जारी रहेगी? ये चलेगी, जैसे 4 साल से लड़ रहे थे तो घटा ना टोल उन्होंने किया, आगे चलेगी, चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। कैसे रुकेगी? तो हमारे साथ पूर्वांचल गांधी जी मौजूद थे, संपूर्ण नंदमल जी, जिन्होंने लगातार पिछले 4 वर्षों से टोल टैक्स की जो दरें हैं उनको लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। फिलहाल इन्होंने आज भी ज्ञापन के माध्यम से तमाम अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार से और संसद में बैठे उन तमाम सांसदों से ये मांग कर रहे थे कि टोल उन आम लोगों के लिए फ्री होना चाहिए जिन आम लोगों की ज़मीन पर, जिन आम लोगों के खून पसीने से वो सड़क बनी है। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।